हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज करने वाले हैं हम जॉन मिल्टन से रिलेटेड वीडियो, जिसमें हम एक एक करके उनके सभी वर्क्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हों वो इसमें हम कवर करेंगे। हम वन बाय वन उनके जितने भी वर्क हैं उनको एक एक करके देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लर्न करते चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एल एलिग्रो पब्लिश्ड इन विच ईयर? ये कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? ए 1600, बी 1630, सी 1645 एंड डी 1646। सो राइट आंसर इज सी 1645। ये 1645 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट इज द इटालियन टाइटल इल एग्रो मीन्स। जो ली एलिग्रो है ये इटालियन टाइटल है और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? ए द हैप्पी मैन, बी द सैड मैन, सी द डिप्रेस्ड मैन एंड डी द डिवाइन मैन। So right answer is A, the happy man. Next, which is the twin poem of Lee Allegro? इसकी ट्विन पोएम कौन सी है जो इसी के साथ लिखी गई, या उसको हम उसकी मिरर पोएम भी बोल सकते हैं, यानी जस्ट उसके अपोजिट? ए लिसाइडस, बी एल पेंसरोसो एंड सी लंदन 1802 एंड डी नन। सो राइट आंसर इज बी इल पेंसरोसो, जिसका मीनिंग क्या होता है? द अनहैप्पी मैन, या फिर मेलंकली मैन या सैड मैन, कुछ भी बोल सकते हैं। वो इसकी ट्विन पोएम या फिर हम कहें इसकी मिरर पोएम है, क्योंकि वो इसके जस्ट अपोजिट है, वो इसकी कंट्रास्टेड है। नाउ नेक्स्ट इज विच टू पोएट इज मैंशन इन ली एलिग्रो? ली एलिग्रो में कौन से दो पोएट हैं जिनको मेंशन किया गया है? ए बेन जॉनसन, बी शेक्सपियर, सी ड्राइडन एंड डी बोथ ए एंड बी। सो राइट आंसर इज डी बोथ ए एंड बी। सो इसमें बेन जॉनसन और शेक्सपियर को मेंशन किया गया है। वेल इसी पोएम की लाइन है जिसमें पोएट जीनिसिस को रेफर किया गया है कि इफ़ जॉनसन लर्न सॉक बियॉन और स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड वेरेबल हिज नेटिव वुड नॉट स्वाइल। तो इसमें इन दोनों पोएट को मेंशन भी किया गया है। नेक्स्ट इज इल पेंसरोसो एंड ली एलिग्रो रिटन इन। इनको किस वे में लिखा गया है? ए ऑक्टोसिलेबिक कपलेट बिटवीन कपलेट, सी नॉट नॉन एंड डी बोथ। सो राइट आंसर इज ए ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। इन दोनों ही पोएम को ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा गया है। और जो इल पेंसरोसो है वो ली एलिग्रो से बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल उसकी मिरर पोएम है, जहाँ वो उसमें सिटी लाइफ को एंजॉय करता है। ली एलिग्रो में एक हैप्पी मैन है, सिटी लाइफ को एंजॉय करता है कि कैसे रात को भी बहुत ज़्यादा वो लोनलीनेस से दूर है इसमें। लेकिन इल पेंसरोसो जस्ट इसके अपोजिट है, जो भी उसमें कहा गया उसको मानने से मना कर देती है। इसमें वो लोनलीनेस को फील करता है और उस चीज़ को एंजॉय करता है, काफ़ी डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेस मोमेंट हो जाता है, लेकिन वो उस चीज़ को एंजॉय करता है। दोनों एक दूसरे की अपोजिट हैं और दोनों ही पोएम जो हैं कौन से कलेक्शन में पब्लिश हुई थी? वो हुई थी 1645 में। पोएम नाम की पोएम की जो कलेक्शन था उसमें पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट इज कॉमस और अ मास्क रिटन इन ऑनर ऑफ। जो कॉमस या मास्क है वो किसके ऑनर में लिखा गया था? ए अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, बी अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, सी अर्ल ऑफ सुसेक्स एंड डी अर्ल ऑफ ब्रिजंटन। सो राइट आंसर इज बी अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर। तो इसका पूरा नाम ही है कि कोमोजोरा मास्क प्रेजेंटेड एट द लुडलो कैसन 1634 इज अ मास्क रिटन इन ऑनर ऑफ द अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर ऑन हिज अपॉइंटमेंट एज द गवर्नर ऑफ वेल्स। तो ये उसका पूरा टाइटल है कि जब अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर जो है एज अ अपॉइंट हुए थे गवर्नर ऑफ वेल्स, यानी वेल्स के गवर्नर के तौर पर उनको अपॉइंट किया गया था, तो उनके ऑनर में जो है उन्होंने मिल्टन ने ये कॉमस या ये मास्क जो है लिखा था। एक ओकेजनल पोएम है ये। और ये जो थे अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर कौन थे? ये मिल्टन के पेट्रॉन थे, इसीलिए उनके ऑनर में उन्होंने ये मास्क या ये कॉमस लिखा है। नाउ नेक्स्ट इज विच मास इज डिडक्टिक? कौन सा मास्क जो है डिडक्टिक है? ए कॉमस, बी लेडी ऑफ मे, सी लव रिजॉर्टेड एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए कॉमस। कॉमस जो है डिडक्टिक है। डिडक्टिक का मीन्स होता है जो लास्ट में हमें एक मॉरल लेसन दे, और इसमें मॉरल लेसन ये है कि लास्ट में क्या होता है, अच्छाई की जीत होती है किसके ऊपर? बुराई के ऊपर। इसमें ये जो लेडी ऑफ मे है ये फिलिप सिडनी के द्वारा लिखा गया है मास्क, और लव रिजॉर्टेड बाय बेन जॉनसन। नेक्स्ट इज हु कंपोज म्यूजिक फॉर द मास्क? मास्क के लिए म्यूजिक किसने कंपोज किया था? ए हेनरी लॉस, बी थॉमस हार्प, सी फिलिप सिडनी एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए हेनरी लॉस। हेनरी लॉस ने जो है इसके लिए मास्क के लिए म्यूजिक को कंपोज किया था। नेक्स्ट इज लिसाइडस इज आ। लिसाइडस क्या है? ए मास्क, बी बैलेट, सी पेस्टोरल एलिजी एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी पेस्टोरल एलिजी। एक पेस्टोरल एलिजी है जो क्यों लिखी गई थी? जब उनका जो फ्रेंड था
तो इट इज़ रिटन फॉर हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग हु ड्रॉन्ड इन सी ऑन हिज वे टू आयरलैंड इन 1637। जो 1637 में आयरलैंड जाते हुए उनकी शिप क्या हुई थी, समुद्र में डूब गई थी। और ये पोएम जो है पब्लिश हुई थी 1638 में कलेक्शन में जस्टा एडुआराडो किंग नोफ्रेगो अ कलेक्शन ऑफ एलिजीज, उसमें ये जो है पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट इज लिसाइडस इज रिटन इन, लिसाइडस किस में लिखी गई है, ए रेगुलर राइम लाइन, बी इरेगुलर राइम लाइन्स, सी बोथ एंड डी नन। सो राइट आंसर इज बी इरेगुलर राइम्ड लाइन्स। नेक्स्ट, विच इज कॉल्ड अ नेटिव ओड, किसको नेटिव ओड कहा गया है, ए ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, बी ऑड टू नाइटिंगेल, सी ऑड टू वेस्ट विंड एंड डी ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। सो राइट आंसर इज ए ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ अ क्राइस्ट नेटिविटी। सो ये जो लिखा गया है ये सेलिब्रेशन है किसका, 21st बर्थडे एंड इन सो मैं बोलूँगी कि ही रोट द पीस इन सेलिब्रेशन ऑफ हिज 21st बर्थडे एंड इन कमेंटेशन ऑफ द नेटिविटी ऑफ जीसस। नाउ नेक्स्ट इज On the morning of Christ's nativity, written in 1629 and published in 1645, is the first poem of which collection? A. Poems, B. Lyrical ballads, C. Poem of Mr. John Milton and D. None. So right answer is C. Poem of Mr. John Milton. सो ये जो इनकी पोएम है या ओड है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, इसमें सिर्फ यही नहीं दिखाया गया है कि मतलब क्राइस्ट का जन्म हुआ, इसमें ये भी दिखाया गया है कि जो हमारा पोएट है वो 21 की एज में आ चुका है, तो वो किस में एंटर कर चुका है, एज ऑफ कमिंग या फिर एडल्टहुड में, और साथ ही साथ उनका जो है किस में आ चुके हैं, वो लिटरेचर वर्ल्ड में भी उनकी एंट्री हो जाती है, तो उससे उस चीज़ को भी इन्होंने इस ओड में दिखाया है। नेक्स्ट इज विच पोएम बिगिन इन मीडिया रेस, मीडिया रेस, मीडिया रेस क्या है, एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है इन द मिडल ऑफ द स्टोरी। सो कौन सी पोएम है जो बीच में से शुरू होती है, ए पैराडाइज रीगेन, बी पैराडाइज लॉस्ट, सी बोथ एंड डी नॉट नॉन। सो राइट आंसर इज बी पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, बीच में से, सो इट इज़ स्टार्टेड इन द मिडल ऑफ द स्टोरी। सो मीडिया रेस क्या है, एक ग्रीक टर्म है। और जो हमारी पैराडाइज लॉस्ट है वो कब पब्लिश हुई थी, 1674 में। ये क्या है, एक एपिक पोएम है जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, अनराइम्ड लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, जो ओरिजिनली 1667 में पब्लिश हुई थी 10 बुक्स में, उसके बाद 1674 में ये पब्लिश हुई 12 बुक्स में, जिसमें जो बुक 7 और बुक 10 थी उनको 2 पार्ट्स में क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया। Book 1 of Paradise Lost begin with the prologue in which Milton performed the traditional epic task of invoking the muse। तो बुक 1 जो पैराडाइज लॉस्ट की है वो एक प्रोलॉग से शुरू होती है जिसमें मिल्टन क्या करता है, एक एपिक टास्क करता है, तो वो किसको बुलाता है, इन्वोक करता है म्यूज़ को। सो अपनी पोएम शुरू होने से पहले जैसे हम किसी भगवान का नाम लेते हैं, ऐसे ही जो वो राइटर्स हैं वो किसको इन्वोक करते हैं, म्यूज़ को इन्वोक करते हैं। तो उन्होंने कौन कौन से म्यूज़ को इन्वोक किया, ए क्लासिकल म्यूज़, बी यूरेनिया, सी हेवनली म्यूज़ एंड डी ऑल। सो राइट आंसर इज डी ऑल। उन्होंने क्लासिकल म्यूज़ को बुलाया, यूरेनिया को बुलाया, और क्रिश्चियन म्यूज़ जो थे हेवनली म्यूज़ उनको बुलाया, और इन सभी को बुलाया। सो ये जो हेवनली म्यूज़ है ये कहाँ पर रिसाइड करते हैं, माउंट सिनाई पर रिसाइड करते हैं। सो he says that the poem will deal with of man first disobedience and that he will attempt to justify God's way to man। so उन्होंने इस पोएम के थ्रू ये बताया है कि आदमी क्या करता है, आज्ञा का पालन नहीं करता भगवान का, और फिर जो भगवान है उनको क्या देते हैं, सज़ा देते हैं। तो उन्होंने ये जस्टिफाई किया है कि गॉड ने जो इंसान को सज़ा दी है वो बिल्कुल सही है। तो इस पोएम के थ्रू वो यही दिखाना चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज The mind is its own place and in itself can make a heaven of hell a hell of heaven। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है, ए माइकल, बी सैटर्न, सी एडम एंड डी ईव। सो राइट आंसर इज बी सैटर्न। स्पेलिंग गलत है, SATAN। सो इसमें जो है मेनली जो सैटर्न की स्पीचेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं, उन्होंने काफ़ी सारे स्पीचेस दिए हैं, और इवन उनके बारे में, मिल्टन के बारे में बोला भी गया है कि वो अननोइंगली जो है वो किसकी तरफ थे, सैटर्न की तरफ थे, मतलब उन्होंने उसे एक हीरो की तरह जो है इसमें प्रेजेंट किया है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग हिज इन्वोकेशन एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड बुक Milton asked that he would be blessed like other blind puppet poet to be able to precede the thing of God's name them। सो थर्ड बुक लिखने से पहले उन्होंने क्या मतलब प्रार्थना की कि जो जैसे दूसरे ब्लाइंड प्रॉपेट पोएट है उन्हीं की तरह
मुझे भी क्या वरदान दो कि मैं भी अच्छे से भगवान से जो इशारे हैं वो अच्छे से ले सकूं। हम सबको पता है कि मिल्टन जो हैं वो क्या हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे 1952। कौन कौन से उन्होंने जो है उन पोइट्स का नाम लिया, ए थानेरिसिस, बी मैनोइड्स, सी टेरेसिस एंड डी फिनियस। इन सभी का, चारों का ही नाम लिया गया था, ए बी एंड सी डी। ये चारों ही नाम जो है उन ब्लाइंड प्रोफेट पोएट के नेम थे, जिनको किससे पहले, इन्वोकेशन से पहले, थर्ड बुक इन्वोकेशन से पहले। नेक्स्ट इज नेम द एंजल मेंशन इन पैराडाइज लॉस्ट। कौन कौन से एंजल हैं जिनको पैराडाइज लॉस्ट में मेंशन किया गया था, ए राफेल, बी माइकल, सी अब्रियाल एंड डी यूरियल। राइट आंसर इज ऑल। इन सभी को जो है पैराडाइज लॉस्ट में इन सभी एंजल के नाम को मेंशन किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मैनी डेज सैटर्न वाज लाइंग ऑन अ बर्निंग लेक इन हेल। हेल में कितने दिनों तक जो है वो बर्निंग लेक के ऊपर लेटा रहा, कौन सैटर्न, ए 9 डेज, बी 8 डेज, सी 10 डेज एंड डी 15 डेज। राइट आंसर ए 9 डेज, पूरे 9 दिनों तक वो जो है बर्निंग लेक के ऊपर लेटा रहा। नेक्स्ट इज नेम द कैपिटल इन हेल, ए और बी पेंडिमोनियम, सी पेंजुला एंड डी नन। राइट आंसर इज बी पेंडिमोनियम। हेल में जो कैपिटल बनाई गई थी उन लोगों के द्वारा, फॉलन एंजल्स के द्वारा, उसका नाम उन्होंने रखा था पेंडिमोनियम। नेक्स्ट इज द वॉर इन हेवन लास्ट। जो वॉर थी फॉलन एंजल और एंजल के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वो कितने दिन तक चला, ए 3 डेज, बी 7 डेज, सी 8 डेज एंड डी 10 डेज। राइट आंसर इज ए 3 डेज, पूरे 3 दिनों तक यह युद्ध जारी रहा। नाउ नेक्स्ट इज, thank you for watching my video. Please like and subscribe for more videos. This is part 1. Please wait for second video and third video. Thank you.